जय श्री राम। आप सबका स्वागत है डॉक्टर अंकित शाह चैनल पे। कैसे हैं सब? हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। एज आई वाज टॉकिंग कि ये हमें समझना पड़ेगा कि कैसे एनालिसिस चेंज हो जाता है घंटे भर घंटे, और ये हिंदू व्यूअर्स के साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये कभी भी प्रॉब्लम जो है ना लेफ्टिस्ट में हम देखते हैं, ना रेडिकल्स के अंदर देखते हैं कि ओपिनियंस ऐसे ऐसे चेंज हो गए सब कंट्रीज के बारे में, या एलिमेंट्स के बारे में, या जो प्लेयर्स हैं कंपनीज के बारे में। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये हमें सारे व्यूअर्स को सोचना पड़ेगा कि क्या कुछ इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, क्या एनिमी एलिमेंट्स का इन्फिल्ट्रेशन हो चुका है हमारी इकोसिस्टम में, या क्या हुआ है। इस पर हमें सर्च करना पड़ेगा। और दूसरा, ये डिटेक्शन की एबिलिटी हमको सीखनी पड़ेगी, आइडेंटिफाई करने की कि क्या सही है क्या गलत है, और इतना जल्दी कैसे चेंज हो जाता है। तो हर बार जब आप कुछ इंफॉर्मेशन आउटलेट देखें, स्पेशली लीगसी मीडिया के, तो उनको आपको चेक करना है कि इसने ऐसा हेडलाइन दिया था, अब ये इतने घंटे में कैसे चेंज हो गया इसका व्यू। तो उनके ऑथर्स के नाम भी आप पढ़ो कि वो आर्टिकल लिखा किसने है, और मीडिया का कौन सा पर्सन ये बोल रहा है, कौन सी कंपनी है, ये देखो। और फिर जब आप नेक्स्ट टाइम उनके चैनल पे जाते हैं या वो न्यूज़पेपर या मैगजीन पढ़ते हैं, तो उनके फीडबैक के ईमेल आईडी को पकड़ो, ओके, उसके स्क्रीनशॉट लगा के सोशल मीडिया पे डालो कि पहले ये ऐसा बोल रहा था, अब ये ऐसा बोल रहा है, इतनी मिनट में क्या हो गया है। ठीक है, तो ये हमें समझना पड़ेगा और सबको जागरूक करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हो। अगर हम चाहते हैं अपने आप को बचाना फेक न्यूज से, और हम चाहते हैं कि हमारे पूरी फैमिली या कम्युनिटी ग्रुप में कहीं पे भी फेक न्यूज ना फैले, तो उसके लिए ये करना पड़ेगा। ओके, नहीं चल रहा है, अभी भी प्रॉब्लम है। कुछ तो प्रॉब्लम है, अब आई डोंट नो, अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, चले, विल बिगिन विद द प्रेजेंटेशन, तो थोड़ा समझ में आएगा स्क्रीन देख के मे बी। ठीक है, ऑलराइट। किसी ने यहाँ पे कमेंट करी है कि पोस्टमार्टम एक्सपर्ट्स करेंगे क्या, एक एक घंटे के वीडियो बनाने हैं और रोज प्रेसिडेंट ट्रंप यू टर्न ले रहे हैं। तो पहले क्लेम कर लिया कि मैंने सीज फायर कराया, अभी उनका स्टेटमेंट आ रहा है रिवर्सल का, नहीं नहीं वी मेड देम टॉक। अभी कुछ टाइम बाद बोलेंगे नहीं नहीं पाकिस्तान बोल रहा था कि मीडिएशन करो, रुकवाओ ये चीज। तो ये जो है प्रेसिडेंट ट्रंप, पहले दिन से मैंने बताया, जब से वो इलेक्ट हुए हैं तभी से, कि इनका कुछ कुछ गड़बड़ है मेंटल हेल्थ का। क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा कि सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को बिठा करके एक एक से उन्होंने तारीफ करवाई अपनी। क्या चल रहा है पता नहीं, बट बड़ा ही अजीब सा बिहेवियर लग रहा है जो भी चल रहा है। अब ये जो न्यूज आया है, जिसमें वॉल स्ट्रीट बोल रहे हैं, वॉल स्ट्रीट के एक्सपर्ट सो कॉल्ड बोल रहे हैं कि बिटकॉइन 2,50,000 हो जाएगा लेवल पे, और यूएस डॉलर को रिप्लेस कर लेगा 10 साल में। ये बोल रहे हैं 10 साल। बड़ा इंटरेस्टिंग है, साथ में लिखा क्या है, लिखा है अमेरिकाज राइजिंग नेशनल डेट कुड थ्रेटन द रिजर्व करेंसी स्टेटस, पोटेंशियली लीडिंग टू डिसेंट्रलाइज्ड एसेट्स लाइक बिटकॉइन टेकिंग इट्स प्लेस। अब ये प्रेडिक्शन मैंने पी गुरुज में लाइव दिया था 2023 मार्च के आसपास, कि ब्रिक्स जो है वो गोल्ड से डी डॉलराइज कर रहे हैं और ये लोग क्रिप्टो से डी डॉलराइज कर रहे हैं अपने सिटीजन्स को। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही गड़बड़ है, वो ये 10 साल वाली है। और दूसरी गड़बड़ ये है कि ये टेम्पररी है, जो क्रिप्टो में ले जाया जा रहा है वो टेम्पररी है।
बाद में CBDC ही आने वाला है, डिजिटल डॉलर ही आने वाला है क्राइसिस के बाद जब रीसेट होगा। तो ये 10 साल गलत बात है, 2029-30 आखिरी है। ओके, अच्छी बात ये है कि अब ये खुद से बोल रहे हैं, ओपनली बोल रहे हैं। अब जिन्होंने भी क्वेश्चन है भाई इनके पास लेके जाओ, ये अपने सिटीजन्स को करा रहे हैं डी डॉलराइज, ओपनली बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो क्रेडिट जीवी हैं, इनके स्पोक्स पर्सन है कैरोलिन, व्हाइट हाउस के, जो वेटर से भी थैंक यू बुलवा रही है प्रेसिडेंट ट्रंप को और लिखती भी है। तो सबसे अजीब बात यहाँ पे ये है कि इनको जब से वो हमने सीन देखा था ज़ेलेंस्की जब व्हाइट हाउस में थे, तब भी ये आया था कि भाई थैंक यू बोलो, तुम प्रेसिडेंट ट्रंप को थैंक यू क्यों नहीं बोलते। तो जेडी वांस ज़ेलेंस्की को प्रेशर कर रहे थे, प्लीज थैंक यू बोलो, तुम अभी तक तुमने थैंक यू क्यों नहीं बोला ट्रंप को। तो ये पूरी टीम खुद तो थैंक यू बोलती रहती है, दूसरों से भी बुलवाती रहती है। तो यहाँ पे वेटर से बुलवाया जा रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप को थैंक यू। स्टोरी क्या बना रही है कि कश्मीर का था, देखो कॉन्फ्लिक्ट रुक गया, पता नहीं क्या दिमाग का दही है इसका। ये पूरी क्रेडिट जीवी टीम हो चुकी है इनकी, प्रेसिडेंट ट्रंप की। जिसको देखते हैं उसको बोलते हैं भाई थैंक यू बोलो। अब जो 2 डिप्स की मैंने बात करी थी, उसके स्टार्टिंग सिग्नल अब दिख रहे हैं। मैं ये नहीं बता रहा कौन से महीने में, कौन से वीक में, कौन से दिन, नहीं बता रहा मैं ये बता रहा हूं सिग्नल्स दिख रहे हैं अब। क्या सिग्नल है? यूरोपियन सेंट्रल बैंक बोल रही है कि भाई ट्रंप के पास से डॉलर्स नहीं मिलेंगे तो हम कैसे हैंडल करेंगे। बैंक्स ऑन डॉलर फंडिंग ओवर ट्रंप कंसर्न्स, क्योंकि जो मैंने आई थिंक 3 साल से मैं बता रहा हूं कि एलाइज की करेंसीज डॉलर के ही आइसोटोप्स हैं। फेडरल रिजर्व के स्वैप से चल रही उनकी इतनी हाई वैल्यू करेंसीज की जितने एलाइज हैं, इसीलिए वो एलाइज है, वरना एलाइज होते क्यों, मुफ्त के पैसे जो मिल रहे हैं। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है अपने जो सुपरवाइजर्स हैं वो बैंक्स को बोल रहे हैं कि ट्रंप से शायद जब क्राइसिस आएगा तो डॉलर्स नहीं मिलेंगे, तो तैयारी करो। ये तैयारी हो रही है उस बड़े डिप्स की। ओके, कुछ वैसा ही यहां पे भी एक सिग्नल है, आज ही का है 15 मई का, जहां पे अमेरिका बोल रहा है अपनी बैंक्स को कि कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कट की जाएगी। उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि बैंकिंग सिस्टम में हर एक जो बैंक्स होती हैं उसको एक मिनिमम रिजर्व का लेवल मेंटेन करना रहता है एट ऑल टाइम्स। ठीक है, इस कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में कट करने वाला है यूएस। मतलब जब क्राइसिस आएगा तो बैंक्स को छूट होगी, एक्स्ट्रा पैसे जो अभी तक कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में फंसे पड़े रहते थे, अब वो पर्स लूज किया जा रहा है। मतलब क्राइसिस में आप इस्तेमाल करो उस पैसे का, उतना मेंटेन करने का जरूरत नहीं है रिजर्व। ये तैयारी हो रही है क्राइसिस की, दिस इज द बिगिनिंग। लेट्स सी कौन से मंथ और वीक में आता है, लेकिन तैयारी हो रही है। अब देखने वाली बात यह है कि जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप का ये हमने बदमाशी वाला रूप देखा, तुरंत ही हमारा पूरा जो ट्रंप वर्शिपिंग वाला राइट विंग है अचानक से अपना एनालिसिस रिवर्स करना शुरू कर दिया है। ओके, तो समझना हमें ये है कि हर बार ये हिंदू सेंटिमेंट्स के साथ ही क्यों खेला जाता है, और किसी भी लोगों का एनालिसिस रिवर्स नहीं होता है, ना लेफ्टिस्ट का होता है ना इस्लामिक रेडिकल्स का होता है। सिर्फ हमारे वोटर्स के साथ ही ऐसा क्यों होता है कि हर बार व्यू और ओपिनियन चेंज हो जाते हैं हर चीजों में? जानबूझ के करवाया जाता है या क्या है, वी डोंट नो, वी हैव टू फिगर आउट। हमको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि ये क्या चल रहा है। एक एक घंटा सुनने के बाद अगर कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है लीगेसी मीडिया में से, तो क्या चल रहा है मतलब फिर उधर। ओके, तो ये जो है जैसे ही हेडलाइन आ जाती है तुरंत रिवर्स कर दो। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप को गाली देने लग गए वही लोग जो प्रेसिडेंट ट्रंप को सर पे बिठा के घूम रहे थे अभी तक। हमारी ही लीगेसी मीडिया की मैं बात कर रहा हूं, क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। तो मीडिया का ये रोज का हो गया है, पहले बेवकूफ बनो फेक हेडलाइन से, वेस्टर्न हेडलाइन से,
फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं पब्लिक को, सब में वो फेक न्यूज फैला दो पूरी पब्लिक में, फिर उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट एक्चुअल इवेंट होता है, तो बोले देखो अब ब्रेकिंग न्यूज है। ये नहीं बताएंगे कि पहली मीडिया पे हेडलाइन ही फेक थी, तो फिर वापस रिवर्स करना शुरू, फिर जाके सो जाओ। ये इनका मीडिया का रोज का रूटीन हो गया, हमारी लिगेसी मीडिया का, लेफ्टिस्ट मीडिया का। हर रोज फेक मीडिया, वेस्टर्न हेडलाइन से बेवकूफ बनो, उस पर प्रोग्राम बनाओ, फिर जो एक्चुअल इवेंट होगा वो उल्टा होगा, फिर अपना एनालिसिस पूरा रिवर्स करो, फिर सो जाओ। रोज इनका ये है। तो प्लीज अब आइडेंटिफाई करना शुरू करें कि कौन क्या बोल के जा रहा है स्क्रीन पे। एक एक चैनल चेक करो कि क्यों ऐसा बेवकूफ बनाया जा रहा है हमको, रोज व्यूज लेने के लिए किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है। ओके, अचानक से सारे जो ट्रंप, प्रो ट्रंप थे, वो सारे एक्सपर्ट्स को क्या हो गया अचानक से, जो अब रिवर्स करना शुरू कर दिए। मैं पहले से बता रहा था रिजल्ट के दिन से कि मत नाचो मत नाचो, इसमें हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, सिवाय के थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी कुछ चीजों में बस। वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इज अ नेशनलिस्ट, ओके, उसको खाली अपनी कंट्री की पड़ी हुई है, तुम्हें नाचने की कोई जरूरत नहीं है। हमको खाली हमारा बेनिफिट निकालना है, चाहे वो ट्रंप आए, बाइडेन आए, कमला आए, कोई भी आए। ओके, यही लोग जो इंडिया चाइना के वॉर के वीडियोस बना रहे थे 3-4 साल से, अब बोल रहे हैं कि चाइनीज वेपन्स बेकार है। ये हो जाने के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, अब चाइनीज वेपन्स बेकार है। जब इंडिया चाइना वॉर की धमकी दे रहे थे 4 साल से, जब झूठ बोल रहे थे, तब कहां थे ये लोग? वो इंफॉर्मेशन आई कहां से इनके पास? और ये जो रिवर्सल होते हैं, इसमें कितना नुकसान होता है भारतीय इमेज का। आज एक व्यक्ति कोई फॉरेन जाता है, वेस्ट में जाता है, किसी से कुछ डिस्कस करता है, तो आपके रॉन्ग एनालिसिस की वजह से उसका सर वहां दूसरे लोगों के सामने शर्म से झुक जाता है, और वो भी बेवजह। एनालिसिस तो आपका रॉन्ग है। ऐसा कितना इंपैक्ट किया आपने पूरी मासेस को? इंडिया को वीक बताए गए, इंडिया तो वीक है, डीआरडीओ तो बेकार है। आपकी ये चिंडीगिरी में कितना नुकसान राष्ट्र का हुआ है, खाली व्यूज लेने के लिए। बीजेपी आ गई 240 सीट में, उसमें आपने कंट्रीब्यूशन दिया ऐसा फालतू एनालिसिस करके? प्लीज थोड़ा तो जागें, कुछ शर्म कर लें। अब ये 8 मई का मैंने डाला था। अच्छा, कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि कुछ एक दो कमेंट्स आई मेरे पे कि सर आप तो सबको बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हो। कितना नुकसान राष्ट्र का हुआ है उसको जरा काउंट तो करके देखो तुम, कितना नुकसान हुआ है। और वो भी रॉन्ग एनालिसिस, सही होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, रॉन्ग एनालिसिस। अब ये देखें, 8 मई का मैंने ये जोक डाला था, शी जिनपिंग यहाँ पे बीच में बैठे हैं और पाकिस्तान बोल रहा है कि भाई हायर द माउंटेन्स, कब आ रहे हो, बीच में आ जाओ प्लीज। तो चाइना बोल रहा है कि तू किधर है भाई, मैं तो बीच में ही हूं। तो बीच में बैठे हैं। और मैंने जैसे लिखा था कि मेरे सप्लाई किए हुए वेपन्स तुम्हारा खेल कर देंगे, ये जो मैंने लिखा था वो आज प्रूव हो चुका। अभी ये हेडलाइन बता रही है, मिशन 23 मिनट में कंप्लीट हुआ, इंडियन एयरफोर्स ने पूरा पाकिस्तानी चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को जाम कर डाला। 23 मिनट में मिशन कंप्लीट करके आ गए ऑपरेशन सिंदूर में। ये वाले मिशन की बात हो रही है। तो जो भी चाइनीज क्वालिटी वेपन्स लेगा उसका यही हाल होना था। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स हमको 3-4 साल से बेवकूफ बना के डरा रहे थे, बोल रहे थे जल्दी जल्दी F-35 ले लो, जल्दी जल्दी F-16 ले लो, क्योंकि चाइना अटैक करने वाला है। समझ रहे हो कितना बेवकूफ बनाया जाता है? कौन बोल रहा है आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही है तो सो जाओ, है ना? चलें। ओके, चलें, ये हो गया।
अब देखते हैं वो एक्सपर्ट्स के बारे में जो लीगसी मीडिया पे बेवकूफ बना रहे हैं हमको। क्या है? प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में बोला कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल ये मिशन के साथ खत्म होता है। प्रधानमंत्री जी की 20 मिनट के आसपास की एकदम प्रिसाइज स्पीच थी जिसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बोला कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल खत्म। तो अगर हमने कुछ किया ही नहीं है तो ये शब्द क्यों आए? तो जो वेस्ट के कूलीज हैं, व्हाइट स्किन वाले एक्सपर्ट्स जो एक्सपर्ट्स बन के घूमते हैं एक्स पे, वो हमको बता रहे हैं कि कोई लीक नहीं हुआ है, कोई रेडिएशन नहीं है। क्यों बता रहे ये? क्योंकि वो अमेरिका का सामान वहां पे पड़ा हुआ था, किराना हिल्स पे अमेरिका का सामान था वहां पे, न्यूक्लियर, है ना। तो कोई इंडिया ने सीज फायर की बात नहीं करी थी, ये लोग खुद से अपने आप से पाकिस्तान ने भीख मांगी होगी, बचा लो, हमारे साथ तुम भी एक्सपोज हो जाओगे, तुम्हारा सामान था। ओके, तो अभी भी वेस्ट के कूलीज इनको बचा रहे हैं, बोल रहे नहीं नहीं कोई लीक नहीं है, कोई रेडिएशन नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री जी कितने क्लियर शब्द में बोल चुके हैं न्यूक्लियर ब्लैकमेल एंड्स विद दिस मिशन। ओके, तो बिना कुछ किए ऐसे ही बोल रहे हैं। अब ये तो बड़ा फनी सा है जहां पे राजनाथ सिंह जी ने बोला कि पाकिस्तान जहां से खड़ा होता है मांगने वालों की लाइन वहीं से शुरू होती है। ये जो अमिताभ बच्चन का डायलॉग है उसको हमारे बाजू वाले भिखारी के साथ कंपेयर किया जा रहा है कि मांगना वहीं से शुरू होता है, लाइन ही वहीं से शुरू होती है। तो अब तो सब बैटिंग कर रहे हैं, मैं जैसे बैटिंग कर रहा हूँ सब के सब कर रहे हैं, वरना राजनाथ सिंह जी ऐसी बैटिंग नहीं करते, बड़ा प्रोफेशनल और थोड़ा प्रिसाइज वर्ड्स में ही बोल देते हैं, लेकिन अब वो भी बैटिंग कर रहे हैं। कोई मूड में नहीं है, अब एंटी भारत कुछ भी झेलने के मूड में अब कोई नहीं बचा है। मेरा तो सारा पेशेंस जा चुका है, क्योंकि 99.9% एक्सपर्ट्स अगर एक ही एग्जैक्ट सेम चीजें बोलेंगे तो मुझे कितने लोगों के आंसर देने पड़ते हैं, पूरा बर्डन मेरे पे आता है, सारे मैसेजेस, मेरा ईमेल पूरा भरा पड़ा है, इसने ये बोला सर आप क्लैरिफाई करो, उसने ये बोला, और ऊपर से सबके सब सेम बोल रहे हैं। व्हाट विल आई डू? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है ऐसे बोलने के अलावा। कम से कम एक आध तो मिल जाता जो मेरा वाला व्यू गलती से भी रखता हो, नहीं, सबका सब सेम बोलेंगे तो आई हैव टू, मुझे इन सबका पूरा बर्डन मेरे को क्लियरिफाई करने का है, तो आई विल आंसर लाइक दिस ओनली, फिर सहन करो आप, है ना। तो और फिर मासिस को भी ऐसे ही बताना पड़ेगा कि भी ऐसा चल रहा है। अब ये देखें, ये बड़ा कॉमन है, सर पीओके लेंगे तो फिर वहां बहुत सारे रेडिकल्स है सर वहां बहुत सारे रेडिकल्स है, पीओके नहीं चाहिए। अच्छा, बहुत सारे रेडिकल्स हैं और आपको आपकी जमीन नहीं चाहिए, तो कम से कम 20 पार्टीशन तो करने पड़ेंगे अभी आज की स्थिति में नए। आपका ये जो लॉजिक है कि बहुत सारे रेडिकल्स अंदर आ जाएंगे पीओके लेंगे, तो उस हिसाब से कम 20 नए पार्टीशन करने पड़ेंगे अभी आज के डेटा के हिसाब से, आपके लॉजिक के हिसाब से। पता है आपको आप क्या बोल रहे हो? तो आप पूरे एक समुद्र के अंदर बैठे हो और 2 बूंद उसके अंदर ऐड होने वाली है, उसको गिना रहे हो और बोल रहे हो कि नहीं 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 ये 2 बूंद नहीं चाहिए, ये आप बोल रहे हो। अच्छा, और आपको ये भी नहीं पता है कि गवर्नमेंट का क्या प्लान होगा पीओके ज्वाइन करने के बाद, ये तो पता नहीं है आपको। आप खुद से अज्यूम कर रहे हो क्योंकि एक्सपर्ट्स ने बोला है कि गवर्नमेंट को कुछ नहीं आता। एक्सपर्ट्स ने, यही एक्सपर्ट्स है ना सारे बेशरम लोग जो रॉन्ग एनालिसिस करते हैं, इन्हीं लोगों ने बोला है ना कि सरकार को नहीं आता है रेडिकलिज्म हैंडल करना। यही लोग थे जो बोल रहे 370 नहीं हट सकता, यही लोग हैं जो बोलते हैं पीओके नहीं आ सकता, नहीं लिया जा सकता, टेरेन ऐसा है, ज्योग्राफी ऐसी है। पर पाकिस्तान की आर्मी रख सकती है पीओके, वो हैंडल कर सकती है, वो कंट्रोल भी रख सकती है, इंडियन फोर्सेस नहीं कर सकती, ये समझाते हैं हमें। मुझे ये बताओ कि इतने बड़े ओशियन में आपको 2 बूंद ऐड होती है तो क्यों काउंट करना है सबसे पहले, और दूसरा आपको क्यों ऐसा लगता है कि सरकार को नहीं पता होगा ये चीज कि कैसे हैंडल करना है पीओके ज्वाइन करने के बाद?
तो ये सब बेवकूफी की बातें हैं जो ये बोलते रहते हैं, चाहे आर्मी से हो या कहीं से भी हो, डजेंट मैटर। रॉन्ग है तो रॉन्ग है भाई, ओके। उसमें ये एज का कोई मैटर नहीं करता, मेरी आधी एज है इसलिए मैं नहीं बोलूंगा, ऐसा नहीं होता है। ओके, आपके बाल वाइट है तो आप ही सही होंगे, ऐसा नहीं होता है। आपने फोर्सेस में सर्व किया है तो आप ही सही होंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपके बोलने से नहीं चलेगा। पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि हम पीओके लेने वाले हैं, इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी है और हम लेंगे ही। ऐसे तो आप भागते रहो फिर। अगर रेडिकलिज्म गिनाना है तो सारे स्टेट में से आपको भागना पड़ेगा। कौन से स्टेट में से नहीं भागना है बताओ? सारे सारे स्टेट खाली करना शुरू कर दो फिर, अगर यही लॉजिक है तो। बेवकूफी की बातें हैं ये सारी, ओके। तो सरकार ने और समाज ने, सबने मिलके इसका सॉल्यूशन लाना है, जो भी लाना है। मानता हूं चैलेंज है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये अनचैलेंज या कोई इजी चीज है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन हम अपना टेरिटरी छोड़ छोड़ के कब तक भागोगे? आप कहां कहां से भागोगे? लास्ट में क्या समुद्र में गिरने का प्लान है क्या? तो पीओके और भूटान दोनों जब ज्वाइन होगा तो उसका सेपरेट गवर्नेंस होगा। और अगर एक चंक पॉपुलेशन का पीओके में रहता है, ओके, तो उसको मैनेज करने के लिए सरकार के पास प्लान होगा और हमें सपोर्ट करना चाहिए जो भी प्लान हो उसमें। अब ये चाइनीज डिफेंस सिस्टम तो पता ही, चाइनीज क्वालिटी, हाँ, पूरी जैम हो गई और फिर हमने किया जो करने का था। अब कुछ लोग मजे ले रहे हैं, बोल रहे हैं सर बहुत फनी लगते हैं दूसरों के वीडियोस आपके प्रेडिक्शन सुनने के बाद। ये लगेगा ही, और इसका साफ कारण है, क्योंकि ये मैं आपको बता देता हूं। ये रहा, ये है पीटर ऑन्ज, एसटी ऑन्ज, जो भी है, सेंट ऑन्ज या जो भी है। तो ये बोल रहे हैं कि जापान ने थ्रेटन किया है कि सारी यूएस ट्रेजरी डंप कर देगा और बैंकिंग सिस्टम का कोलैप्स करवाएगा जापान। ये चीज जो मैं 3 साल पहले ही प्रेडिक्ट कर चुका हूं कि 2025 में ये होने वाली है। अब ये जो है लिखता है जापान इज प्लेइंग विथ फायर। कोई इसको समझा दे कि तुम्हारा डीप स्टेट डॉलर को डिच कर चुका है, दूसरों पे मत डालो, जापान पे मत डालो। तुम्हारा डीप स्टेट जापान से ये करवा रहा है ना। तुमको जो भी पूछना है अपने डीप स्टेट से पूछो डॉलर के बारे में, दूसरों पे मत डालो, ओके। जापान करेगा ही, जब उसको जैसे ही डीप स्टेट से सिग्नल मिलेगा वो सारी ट्रेजरी डंप करेगा, ओके। तुम्हारा डीप स्टेट करा रहा है, तो अगर अमेरिकन को किसी से प्रॉब्लम है तो अपने डीप स्टेट से जाके पूछो कि क्यों भाई तुम क्यों डॉलर के दुश्मन बने बैठे हो। हमको मत पूछो, एशिया को मत पूछो, अपने डीप स्टेट को पूछो तुम, है ना। चलें, जापान ने धमकी दी, जापान खराब है, जापान की मिलिट्री हम देख रहे हैं, देखो उसका डिफेंस हम देखते हैं, अब जापान को हम धमकी देंगे, सैंक्शन करेंगे। हैं, तुम्हारे डीप स्टेट को पूछो ना कि वो जापान से ऐसा क्यों करवाना चाह रहा है, वो क्यों डॉलर का दुश्मन बना हुआ है, तुम्हारे डीप स्टेट से पूछो। है, हर बार दूसरों को ब्लेम कर देना है आपने। चाइना खराब है, इंडिया खराब है, रशिया खराब है, ब्रिक्स खराब है, करा तुम्हारा डीप स्टेट रहा है, उनको पूछो ना। अब ये देखें, क्लियर हो चुका है, डिफेंस मिनिस्टर बोल चुके हैं कि अब जो भी टेरर एक्ट होगा तो इट विल बी इक्विवेलेंट टू अ वॉर। कोई डिफरेंस नहीं टेररिस्ट और स्टेट के बीच। ये मत बोलना कि हमारे टेररिस्ट तो, जो कुछ लोग हैं करके गए, नहीं, ये नहीं चलेगा, ओके। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है राजनाथ सिंह जी ने कि इनके न्यूक्लियर वेपन्स छीन लो और आईएईए देखेगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की देखरेख रखेगी। ये राजनाथ सिंह जी की डिमांड है, ये पहली बार आया है भारत सरकार से ऑफिशियली। जो मैंने तो साफ बताया कि डीन्यूक्लियराइजेशन, न्यूक्लियर होते हुए डीन्यूक्लियराइज किया जा रहा है पाकिस्तान को, ये अब डिमांड है हमारी, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर बोल चुके हैं। और ये क्यों बोल रहे हैं, ये इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि ईरान के साथ भी न्यूक्लियर डील की बात हो रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप की। तो अगर वो भी डीन्यूक्लियराइज करने जा रहे हैं और आईएईए ही देखेगा,
यही संस्था है जो देखेगी कि ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज में, जो भी उनकी देखरेख करनी होगी, ऑडिट होना होगा, जो भी होगा। तो पाकिस्तान के लिए भी ऐसा कुछ बनना चाहिए, ऐसा राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं। बेसिकली हमने किराना हिल्स पे जो किया है वो ये है कि हम अमेरिका को बोल रहे हैं कि तुम खुद कचरा साफ करोगे कि या हम उड़ा दें। बेसिकली ये जो मिशन ऑपरेशन सिंदूर जो था और हमने किराना हिल्स पे जो कुछ भी किया, वो हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं तुम खुद से करोगे डीन्यूक्लियराइज कि हम कर दें, बटन प्रेस कर दें तुम्हारे बटन ये करना है या खुद से कर लोगे। इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप की फटी पड़ी है, फटाफट से सीज फायर के लिए बोलने लग गए, क्योंकि अमेरिकी सामान होगा, जैसे मैंने बोला वहां पे होगा अमेरिकी सामान बिल्कुल। तो ये बात है, अब तो वॉर ही होगा। अब मिशन पीओके है, अब जब भी होगा तो वॉर होगा। पीओके हमें वापस चाहिए, सिंपल। अब चाइनीज जो है, इनके स्पोक्स पर्सन ने कुछ वीडियोस डाले हैं कि कैसे चाइनीज वुमन इंडियन साड़ियां बहुत पसंद करती हैं, एआई से बनाया हो या जो भी है, आई डोंट नो द वीडियो। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि भी भारतीय ट्रेडिशंस हमें पसंद है, लेकिन फूड सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडियन विजिटर्स के लिए चाइना में। तो हमें जैन फूड चाहिए और वेजिटेरियन फूड की डिशेस चाहिए, तब जाके इंडियन बिजनेसमैन चाइना में आ पाएंगे, अगर आप चाहते हो पीपल टू पीपल टाइस। दूसरा, इंडियन होटेलियर्स के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी इस प्रकार के फूड देने के लिए, राइट। इवेंचुअली चाइना के साथ जब ट्रेड का इंटीग्रेशन होगा तो उसके ये इंडियन होटेलियर्स के लिए बहुत बड़ा स्कोप है विद इन चाइनीज मार्केट, क्योंकि भारतीय ही होंगे जो टूरिस्ट हैं, उनको इंडियन खाना और ये सब चाहिए, राइट। तो इंटीग्रेशन रीजनल ट्रेड का करना है फ्यूचर में, तो ये सब अरेंजमेंट करना पड़ेगा तुमको। दूसरा, चाइना ने वापस अरुणाचल प्रदेश की बात करी है और कुछ जगहों को रीनेम किया है, उनकी आदत जाने नहीं वाली, चाइनीज क्वालिटी वाली आदतें। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि बिल्कुल रॉन्ग असेसमेंट है, क्योंकि जितनी बार चाइना अरुणाचल की बात करेगा उतनी बार वो ये कहने की कोशिश कर रहा है तुम्हारा पीओके का होमवर्क कंप्लीट करो। क्यों? क्योंकि इतिहास में हमेशा, कम से कम लास्ट 50 वर्षों में ये इमेज बैठ चुकी है कि चाइना का सो कॉल्ड आयरन क्लैड फ्रेंड पाकिस्तान और चाइनीज वेपन्स, इंटेल, ये सब मिलता ही है उनको, सप्लाईज, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके। तो जब भी उसको मार पड़े तो चाइना हैज टू कम टू सपोर्ट, लिप सर्विस हो, स्टेटमेंट दे दे, जो भी है। इस बार वैसे ही था। तो समझना हमें यहाँ पे ये है कि चाइना को भी फेस सेवर चाहिए कि हमने कुछ किया। जब इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो पाकिस्तान के सपोर्ट में हमने कुछ कॉन्क्रीट किया। तो अरुणाचल का मैटर जो है चाइना के दिमाग में, वो एक तरह से फेस सेवर है। तो जितनी जितनी बार वो अरुणाचल अरुणाचल बोलेगा, वो बेसिकली ये कह रहा है कि तुम पीओके वाला होमवर्क कंप्लीट करो। हो सकता है जब हम पीओके करने जाएं एक्चुअली, तब चाइना अरुणाचल में आके थोड़ा क्लैशेस करने की कोशिश करे, हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बॉर्डर तो फाइनल नहीं है वैसे भी हमारा। तो चाइना को कुछ फेस सेवर चाहिए ये बताने के लिए कि हमने कुछ किया पाकिस्तान के लिए। तो सिक्किम या अरुणाचल में कुछ ना कुछ छोटा सा करने की कोशिश हो सकती है जब हम पीओके करने जाएं। तो वो फेस सेवर चाहिए उनको, फिर भले तुम पिटाई करके निकाल देना, वो तो है ही, पर ये कोशिश हो सकती है, क्योंकि बॉर्डर फाइनल नहीं है तुम्हारी। चाइना के साथ सिर्फ इतना ही तुम्हारा फाइनल है कि यूनिपोलैरिटी खत्म करनी है वर्ल्ड में, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो ये हो सकता है। और फिर मारने की तो इनको बराबर से आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए जब भी मार खाने की जरूरत पड़े। तो ऑफिशियली जो हमारी सरकार इसका जवाब देती है, अरुणाचल प्रदेश में जो नाम चेंज कर दिए इन्होंने, जो भी अपने हिसाब से नाम देते रहते हैं कुछ भी,
तो वो रिजेक्शन बहुत जरूरी है, ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड। लेकिन ये असेसमेंट गलत है कि वो वॉर करने आ रहा है। वॉर करने का उनका है ही नहीं, कैपेसिटी नहीं है। क्लैशेस कर सकते हैं, एक दो सेक्टर में क्लैशेस कर सकते हैं बस। ओके, वॉर किसको बोलते हैं? फुल स्केल वॉर, जो फुल स्केल वॉर जिसमें सारे थिएटर्स ओपन कर दिए जाते हैं, सारा एस्केलेशन लैडर ऊपर जा सकता है। ऐसा चाइना के साथ कुछ नहीं होने का है। ओके, सो क्लैशेस हो सकते हैं बॉर्डर रीजन में। तो ये पूरा रॉन्ग असेसमेंट है। और जब भी अरुणाचल की बात करें तो हमें खुश होना चाहिए। वो बेसिकली बोल रहे हैं तुम पीओजे के जाके ले सकते हो, पीओ के। ओके, दूसरा यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रम्प वापस, क्योंकि ऑरेंज मैन चुप तो नहीं बैठ सकते हैं, तो दोहा में बोल रहे हैं कि भाई एप्पल को कि मैन्युफैक्चरिंग मत करना इंडिया में। भाई एप्पल को बोलो तुम जाके मार्स पे बेचना तुम्हारा एप्पल फोन, हम मार्केट का एक्सेस ही नहीं देंगे तुमको। जाओ कर लो, बूढ़े लोगों को बेचो अपना सामान, हम भी देखें। हैं? तो ये सब बातें हैं बस बनाने की, इनके बस की नहीं है। तुम्हारा बर्थ रेट जा चुका है, तो कौन सी कंपनी को तुम्हारी कंट्री में इंटरेस्ट होगा बेचने में? ओके, भारत ही है जहां पे यंग पॉपुलेशन वर्क करके इतनी बड़ी साइज में पैसे कमा के खर्च कर सकती है। तो हमको तो तुम धमकी दे ही मत, बिल्कुल भी। एप्पल नहीं सुनने वाला ट्रम्प की, आई डोंट थिंक सो। अब मैंने ये फनी सा लिखा है, मोदी जी पूछ रहे हैं कि किराने में किराना का थैला मिला है किसका है? ये बोल रहे हैं प्रेसिडेंट मेरा है, सीज फायर करो प्लीज। इसका ही थैला है किराना में, इसी का है, इसी का है, इसी की नाक कटी है। पूरा ऑपरेशन अमेरिका का नाक काटने के लिए ही था ये, पूरा का पूरा। इसी को पाकिस्तान आर्मी को उन्होंने खड़ा करा है, पूरा ट्रेनिंग, डॉलर्स, आर्म्स सब दे के। तो ऑब्वियस है, भले ही प्रेसिडेंट ट्रम्प नहीं थे तब उस पॉलिसी जब बनी तब, लेकिन मैटर तो यही है। पूरा पाकिस्तान आर्मी को फंडिंग और आर्म्स कहां से मिल रहे? यूएस से। ओके, तो अब भारत ने इसीलिए पॉज दिया था, और वो ड्रोन वाला भी हम इसीलिए इग्नोर कर रहे हैं, जो बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे थे 2 दिन। ओके, इसीलिए हम इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो हमने किराना में किया है उसके बाद पॉज लेना जरूरी था, ताकि समझ में आए कि ये क्या प्रोपेगेंडा आप करने वाले हैं। तो चुपचाप इंसल्ट, हाँ, स्वॉलो कर लेंगे, या मार्केट में कुछ मीडिया में न्यूज बनाते हैं कि हमने किया है कुछ, ये देखने के लिए भारत ने पॉज किया है टेम्पररी। ओके, क्योंकि अब जब क्लैशेस कंटिन्यू होगी, वापस रीस्टार्ट होगी, तो और इंसल्ट होगा क्योंकि अमेरिकन मटेरियल ही है जितना पाकिस्तान में है, राइट? जितना न्यूक वाला, उसके आसपास का सपोर्ट का जो एसेसरीज होंगी, वो सब जितनी भी चीजें होंगी, वो स्ट्रक्चर में अच्छा खासा अमेरिकन मटेरियल होगा। चाइनीज भी होगा लेकिन अमेरिकन ज्यादा होगा। तो यही देखना है कि ये इंसल्ट गल्प डाउन करते हैं या आगे और इंसल्ट होना है इन्होंने। इसलिए राजनाथ सिंह जी ने बोल दिया कि भाई IAEA लगा लो, ऑडिट करा लो, इनका डीन्यूक्लियराइजेशन तुम खुद से करा लो, वरना वापस यही होगा, हम तो फोड़ देंगे इनके बॉम्ब। तो खट्टा संतरा बेचारा दुखी है, बोलते रहता है एप्पल का प्लांट नहीं लगाओ इंडिया में, ये वो, कोई नहीं सुनने वाला। कंपनीज प्रॉफिट के लिए वर्क करती है, तुम्हारे फिलोसॉफी के लेक्चर सुनने के लिए नहीं करती। अमेरिकी प्रेसिडेंट की सुनेगी कंपनीज? अच्छा है, ऐसा कभी हुआ है? पूरा वेस्ट का गवर्नेंस कंपनीज ले चुकी है अपने कंट्रोल में, कैंडिडेट तक वो डिसाइड करते हैं। तुमको लगता है एप्पल का CEO प्रेसिडेंट ट्रम्प की सुनेगा? अच्छा, यहाँ पे सुबह सुबह कर्नल रायना के साथ ये डिस्कशन हो गया क्योंकि किसी ने टैग किया। तो मैंने तो कल ही बोला था कि मुझे भी जो जे लगाने की आदत है POJK में, उसको मुझे भी सुधरना पड़ेगा। आई हैव टू से POK, बिकॉज यही ऑफिशियल पॉलिसी है। सो समझना एक चीज यहाँ पे, कर्नल बिल्कुल टेक्निकली सही बता रहे हैं कि जे आना ही चाहिए यहाँ पे, पर वो टेक्निकल चीज है। ज्योग्राफी के हिसाब से रायना जी बिल्कुल सही बता रहे हैं कि जे आना चाहिए, लेकिन जो कर्नल का जो मेन प्रॉब्लम है वो है रेडिकलिज्म।
और वो जो डेमोग्राफी सॉल्व करने का है रेडिकलिज्म वाला, उसके लिए यहां से जे हटाना पड़ेगा। ओके, तो मुझे तो सरप्राइज लगा कि इन्हें नहीं समझ में आया ये चीज, क्योंकि मेरा अंडरस्टैंडिंग जब मुझे गुजरात से समझ में आ रहा है कि क्यों जे हटाया जा रहा है, तो आई डोंट नो, इनको तो तुरंत समझ में आ जाना चाहिए, बट एनीवेज। तो यही है, सुपर डिस्कशन हुआ था, इनका एनालिसिस रिवर्स हो जाएगा, जो ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो रिवर्स हो जाएगा कुछ सालों में। पीओके आएगा, फिर वो रेडिकलिज्म को हैंडल किया जाएगा, फिर यहाँ पे जे क्यों नहीं है वो समझ में आएगा, फिर ये भी समझ में आएगा कि क्यों कारगिल टू कन्याकुमारी बोला जा रहा है। तो फिर ये जो एनालिस्ट हैं वो खुद ही रिवर्स कर लेंगे अपना एनालिसिस। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो अब ये देखें, युआन का प्रेडिक्शन जो मैंने दिया है 10 अप्रैल 2025 का, कि कुछ ही टाइम में चाइना अपनी एक्टिंग करना बंद कर देगा और युआन को अप्रिसिएट करने के लिए और डॉलर के डीवैल्यूएशन के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये 13 मई स्कॉट बेसेंट का स्टेटमेंट आ चुका है। वी कैन अचीव बिग ब्यूटीफुल रीबैलेंसिंग विद चाइना, यूएस कैन शिफ्ट टू मोर प्रोडक्शन, चाइना कैन शिफ्ट टू मोर कंजम्पशन। तो चाइना को अब कंज्यूम करना पड़ेगा, सामान बेचने का कम करना पड़ेगा, और सामान बेचने का काम अमेरिका ज्यादा करेगा और कंज्यूम कम करना शुरू करेगा अमेरिका। तो ये अगर अचीव करना है तो युआन को अप्रिसिएट होना पड़ेगा, अगर चाइना ने कंज्यूम करना है ज्यादा। तो सादा सी बात है, यही प्रेडिक्शन मैंने दिया था कि अब चाइना एक्टिंग करना बंद कर दे, कि नहीं नहीं हमको नहीं करना है युआन अप्रिसिएट, करना ही है, तुमको क्यों झूठ बोल रहे हो। तो अब अग्री कर लो। सारे ब्रिक्स प्लस को करना है अपना करेंसी अप्रिसिएट डॉलर के सामने, और हम परचेज करेंगे अमेरिकी चीजें। तो आप जो है फटाफट से अपना क्लाइमेट पोल्यूट करना शुरू करो, डॉलर को डीवैल्यू करो, सबकी सैलरी काटना शुरू कर दो और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करो। प्रेसिडेंट ट्रम्प को बोलो अब जल्दी स्टार्ट करें। ओके, एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स अब आने ही हैं, क्योंकि वेपन्स इतने अच्छे से चले हैं। तो ब्रह्मोस पे इतनी सारी कंट्रीज इंटरेस्ट दिखा रही है। ऑब्वियसली इन सबको नहीं देने वाले, जिनको देना होगा उनको ही दिया जाएगा। दूसरा प्रेडिक्शन कि भाई कैंपसेस, एलिट कैंपसेस बंद होने वाले हैं। तो ये पेन स्टेट का आया है कि 7 ब्रांच क्लोज हो रही है। आई थिंक मोस्टली वी हैव कवर्ड। ठीक है, चलें क्वेश्चंस ले लेते हैं। Akshay Vijaypurji, sir, I am IT worker. When do you think the crisis will be over completely? November crisis will be over completely. देखिए क्राइसिस जो है, मतलब ये जो, अगर आप डिप्स को क्राइसिस शब्द बोलेंगे कि आप क्राइसिस और रीसेट दोनों बोल रहे हो तो ये चलेगा। रीसेट भी अगर आप बोल रहे हैं तो सब कुछ नॉर्मलाइज होने में, सब कुछ सारी कंट्रीज में नवंबर 2027। अगर आप ये बोल रहे हैं कि बड़ी कंट्रीज के बीच कब सेटल हो जाएगा, तो मोस्टली नवंबर 2026। और अगर आप ये बोल रहे हैं कि डॉलर का डीवैल्यूएशन, तो मैंने लास्ट क्वार्टर बोला ही है। ओके, सो शुभम पुरी जी, आर यूएस एंड चाइना फ्रेंड्स? आर डी बोथ फूलिंग अस? नहीं, यूएस और चाइना कोई फ्रेंड्स नहीं है। यहाँ पे कोई फ्रेंडशिप नहीं होता है, इसमें सबके नेशनल इंटरेस्ट ही होते हैं। दो में से कोई भी हमको फूल नहीं कर रहा है, दोनों अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं, हम भी हमारा इंटरेस्ट देख रहे हैं। ओके, और दोनों कभी साथ में नहीं आने वाले, डीकपलिंग होने वाला है। ये जो बोला गया ना कि चाइना अब कंज्यूम करेगा और हम प्रोडक्शन करेंगे, दैट इज व्हाट इज डी डॉलराइजेशन। कुणाल जेठवानी जी, हिंदू फ्यूचर
in Pakistan, will we be able to settle them in India? वेल वो तो आई थिंक सीए एक्सटेंड करना चाहिए, वो जो डेट है उसमें 2014 का कुछ डेट डाला हुआ है लिमिट, आई थिंक वो बढ़ा देनी चाहिए थोड़े टाइम बाद, तो सेटल हो भी पाएंगे हिंदू वहां से. शेड्स ऑफ ग्रे, एज 27, 3.75 experience, Zoho, employed with Spain-based staff, sole breadwinner, senior citizen parents, career advice. ओनली, अच्छा जोहो के साथ हो तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से. नहीं नहीं, ये तो एक्सपीरियंस ओनली इन आईटी, तो स्पेन बेस्ड कंपनी डिफिकल्टी आ सकती है आगे, अभी तो नहीं है लेकिन आगे आ सकती है, मुश्किल हो सकती है. आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग, व्हाट्स ट्रम्प्स यूएसए's प्लान इन सीरिया. कुछ नहीं है, वो इजराइल को रीजन का डोमिनेंस दे के जाएंगे, जब भी वहां से जाएंगे तब तक वहीं पे ये सब चलता रहेगा जो भी चल रहा है. ओके. आदर्श जी नमस्ते, आई हैव सेंट यू अ मेल रिगार्डिंग सीकिंग एडवाइस फॉर माय करियर. देखिए आदर्श जी, बहुत लंबा उसमें वेटिंग क्यू होगा क्योंकि बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, अब तो थाउजेंड्स में आते हैं, सो थोड़ा वेट करें, टीम विल रिस्पॉन्ड, है ना. अंकित तिवारी जी, हाउ डज अ ऐसे बेनिफिट फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन पोस्ट रीसेट यूएस. इन्वेस्टिंग इन पोस्ट रीसेट यूएस, वही सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, डिफेंस और स्पेस, सेम सेक्टर्स इन ऑल कंट्रीज. ओके. बट मतलब अगर आप स्टॉक्स की सोच रहे हैं तो रीसेट के बाद, अगर यूएस स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं तो. why we Hindus fear of losing lives or get captured? I mean, look, Islamic people, they embrace death, we can't digest losing lives and we want POK pathetic. जीत जोशी जी, सबसे पहले तो जितना मैंने नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का गवर्नेंस देखा है, मुझे नहीं लगता गुजराती खून बहाने में मानते हैं. तो जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं उसमें कम से कम ब्लड स्पिल हुआ है, चाहे 370-35 हो या बालाकोट हो, सर्जिकल स्ट्राइक्स हो और ये ऑपरेशन सिंदूर भी हो. गुजरातीज डोंट बिलीव इन स्पिलिंग ब्लड इन जनरल. अगर चीजें पैसों से सॉल्व हो सकती है तो क्यों ये करना है. दिस इज अवर थॉट प्रोसेस, नेचुरल थॉट प्रोसेस. जो चीज पैसे से कर सकते हैं वो चीजों में खून क्यों बहाना है. सो टू माय अंडरस्टैंडिंग पीओके भी जब होगा वो मिनिमम ब्लड शेड होगा, मतलब आधा काम तो डिप्लोमेसी कंप्लीट कर लेगी जब भी होगा, ठीक, आधा ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा डिप्लोमेसी से, बाकी का आधा फोर्सेस जो कंट्रोल पॉइंट्स का ये लेंगी वहां पे, तो थोड़ा तो ब्लड शेड होगा लेकिन बहुत मिनिमम में कंप्लीट हो जाएगा जब भी होगा. ये कोई यूक्रेन वाला नहीं होने वाला है. ओके, वन शॉट वाला है ये, ठीक. दूसरा, आप जो हिंदूज फियरिंग लाइव्स लॉस्ट की बात कर रहे हैं, ये इसका बहुत सीधा सा कारण है. इसका कारण है बर्थ रेट का नंबर. तो अगर आपके 10 बच्चे हैं तो आप 8 बच्चे तक का तो रिस्क इजीली ले सकते हो. तो जिहादियों का भी वही है, उनके 10-10, 14-14 बच्चे होते हैं, उसमें से 13 बच्चों को वो राइट्स के लिए भेज देते हैं. तो इसमें कोई कॉवर्डिस की बात नहीं है, बात यह है कि रिस्क स्प्रेड कितना है पर पेरेंट. तो वो रिस्क स्प्रेड हिंदुओं में नहीं है क्योंकि बर्थ रेट नहीं है. तो उत्तर प्रदेश के लोग क्यों प्रेफर किए जा रहे हैं, गाजा में बुला रहे हैं इजराइल वाले, इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की माताओं ने 3-3, 4-4, 5-5 बच्चों को जन्म दिया है, उनका रिस्क स्प्रेड ज्यादा है. सिंपल लॉजिक, सिंपल मैथ है ये. ओके, जिसका रिस्क स्प्रेड ज्यादा होता है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऐसी चीजों में. कॉमन सेंस.
पीओके तो आने ही वाला है, देयर इज नो डाउट अबाउट। पूर्णिमा जी, आई एम जावा डेवलपर लिविंग वर्किंग इन चेन्नई, सिक्योर करियर के लिए क्या करना चाहिए? चेन्नई के आसपास लैंड लेना सही रहेगा। आप टीयर 2 में कहीं भी ले सकते हैं। और जावा डेवलपर इन द सेंस मैं कोई आईटी या टेक सेक्टर का एक्सपर्ट नहीं हूं, पर मैं इतना बता दूं कि अगर वेस्टर्न क्लाइंट्स वाला है तो पेमेंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। डज योर फैमिली नो यू आर अ यूट्यूब सुपरस्टार? देखिए अंकित जी, ये मेरा पर्सनल व्यू है। फैमिली में आई एम नोबडी। Even in public life I don't believe in this kind of things. Okay. तो ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट। अब मैं जहां जाता हूं आई नो तुरंत क्राउड आ जाता है एंड थिंग्स, बट आई डू नॉट बिलीव दैट इट्स समथिंग टू बी शोन ऑफ और दैट काइंड ऑफ थिंग। फैमिली में तो वी डोंट, बिकॉज वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एन एनवायरमेंट जहाँ पे आप फैमिली में एरोगेंस दिखा सकते हो या ऐसा कुछ। इट्स, और वो अच्छी बात भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, चले। ऋषभ पटेल जी, डॉलर डी वैल्यू होने से यूएस डेट का क्या होगा? डॉलर डी वैल्यू होने से उनका डेट का एक पोर्शन कम हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि बाकी की करेंसीज अप्रिसिएट होती है, तो उस हिसाब से। और दूसरा आपको ये समझना होगा कि डिवैल्यूएशन से ये भी होता है कि भाई जो परचेजिंग पावर है वो बाकी करेंसीज का ऊपर जाएगा। ओके। अब बेचने के लिए क्या वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, दैट इज व्हाट द फोकस शुड बी। रातुष जी, माई young bro going to New Zealand for AI and DS management study. Is it good? तो यहाँ पे कर लो, जापान में कर लो, रशिया में कर लो, यूएई में कहीं पे कुछ कर लो। ठीक है, न्यूजीलैंड काम नहीं आने वाला है, सिर्फ अगर पैसे उड़ाने जाना है, दैट्स ओके। हेमंता जी, धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। कैन डॉलर अप्रिशिएट अगेन शॉर्ट टर्म अगेंस्ट येन रूपी? हाँ, अगर ईरान वाला या ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है तो डॉलर क्राइसिस में तो जाता ही है डॉलर ऊपर, इट्स नॉर्मल। क्राइसिस अगर स्टार्ट होता है तो the DS would also be shifting its currency to emerging market. How are they doing it? I think mostly वो लोग गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट और जो एंशियंट पेंटिंग्स और वो सब जो होता है उसमें डालते हैं वो, इन जनरल आर्ट के पीसेस बेसिकली। फ्रेंच मीडिया क्रेडिटिंग चीनी जेट्स, ओ फ्रेंच मीडिया नहीं है, वो फ्रांस 24, वो तो एकदम लुक्खा प्रकार का मीडिया है, वो तो फ्रांस गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी लिखता रहता है। तो जैसे हमारे जो दो कौड़ी के बहुत सारे मीडिया है ना लेफ्टिस्ट वाले, वो फ्रांस 24 उसी कैटेगरी में आता है। डोंट टेक देम सीरियसली। ओके। वो पैसे देके भाई, जब मीडिया में इतना रॉन्ग चल रहा है, 99.9% एक्सपर्ट्स झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं सबके सब, तो आपको क्या लगता है एक आर्टिकल लिखाना क्या चीज होगी? एक आर्टिकल लिखवाने में कौन सी बड़ी चीज हो जाए, कोई भी मीडिया छाप देगा। ओके। आदर्श भारद्वाज जी, ठीक है, आप ईमेल भेजे हैं, क्यू में होगा, टीम कर देगी आंसर। ठीक है। अमित जी, अंकित जी, कैन ईयू बी ट्रस्टेड लुकिंग एट देयर स्टैंड ड्यूरिंग इंडिया पाक टेंशंस? बायस, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उस हिसाब से वो सपोर्ट कर रहे थे। Do you think FTA with them is a good choice for India? It is a good choice for us. क्योंकि आगे का पीरियड डिसऑर्डर वाला आ रहा है, तो एफटीए की जरूरत है। आदर्श जी, धन्यवाद। विवेक जी, माय सिस्टर इज थिंकिंग ऑफ परस्यूइंग एमबीए इन अब्रॉड, कंफ्यूज्ड अबाउट स्पेशलाइजेशन एंड इफ इट्स इवन वर्थ इट। शी इज पीएचडी इन बायोकेमिस्ट्री। नहीं, बाहर क्यों करवाना है? आप अगर कुछ करना ही है तो कुछ फॉरेन के कैंपसेस यहाँ भी आ चुके हैं, यहाँ भी करा सकते हो। जरूरी थोड़ी है कि बाहर जाके ही करना है, ऐसा कोई जरूरी है क्या? और अगर बाहर जाके करना है तो रशिया है, जापान है और गल्फ, दैट इज बेटर।
जॉब मार्केट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फ्यूचर, मासिस के लिए नहीं, जो रेयर अगर कुछ सीखा है तो उसको मिल जाएगा। अंकुश जी, आई हैव माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक्स, हाउ मच टाइम डू आई हैव? ये तो आपको कॉल लेना पड़ेगा अंकुश जी, क्योंकि 2 डिप्स होने हैं और आधा मई का मंथ भी चला गया है। जून, जुलाई, अगस्त और फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तो जो मैंने डिवैल्यूएशन का बोला है, सो इतना ही टाइम बचा है, आप देख लें आपके हिसाब से। आदित्य जी धन्यवाद। मनोज जी, सीए स्टूडेंट जॉब स्कोप अब्रॉड, इंडिया इज सीएफए गुड? एक बार ऑलरेडी सीए कर रहे हो तो सीएफए क्यों करना है? दूसरा, अगर बाहर कुछ ढूंढना है तो आप यूएई को पसंद कर सकते हो, यूएई या बहरीन, ठीक है। निधि कपूर जी प्रणाम। प्लीज टेल अस अबाउट न्यूक्लियर रेडिएशन इम्पैक्ट। इंडिया को कोई इम्पैक्ट नहीं है। किराना हिल्स नॉट सो फार फ्रॉम नॉर्थ बॉर्डर। उत्तरायण हमने बिल्कुल उस मात्रा में डोज दिया है जिस मात्रा में ऐसे पिन प्रिक करके निकल लिए हैं। कोई हमको कोई इम्पैक्ट नहीं है, उनको भी शायद उतना ज्यादा नहीं होगा, बट मैसेज बिल्कुल सटीक गया है कि तुम्हारे बॉम्ब बम फोड़ देंगे वहीं पे। ये मैसेज इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट रेडिएशन नहीं है। आई थिंक राहुल हैज फॉलन इन बीजेपी ट्रैप। भाई वो कैंडिडेट बना रहे, अच्छी बात है, कैंडिडेट बने रहने दो उसको। नीरव जी, व्हाट इफ स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई बिफोर योर 2 डिप्स? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। जो शॉर्ट टर्म करते हैं उनको ये सब इंटरेस्ट होना चाहिए। लॉन्ग टर्म वालों को कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं आता है, लॉन्ग टर्म वाले को तो कम से कम में बाय करने का है। ओके, शॉर्ट टर्म वालों के लिए तो भर भर की अपॉर्चुनिटीज होती है। जितना मैं एनालिसिस कर रहा हूँ हर एक में उनको अपॉर्चुनिटी दिखेगी, जो शॉर्ट टर्म वाला है उसको तो कितने बना सकते हैं वो। क्रिस जी, एकदम वॉर रोक देना, इंडिया को कमजोर दिख। नहीं नहीं क्रिस जी, वो जो हम किए हैं ना किराना हिल्स पे, उसके बाद पॉज जरूरी था, वो हमारे अच्छे के लिए। आदित्य जी, शुड आई परस्यू डेटा साइंस और गेट इनटू फार्मिंग? इन दोनों का अगर आपको पेमेंट का कंपैरिजन करना है तो नेक्स्ट मतलब 2035 के बाद आपको फार्मिंग में ज्यादा पेमेंट होगा, अगर इन दोनों का कंपैरिजन करना है तो, ठीक है। अपूर्व जी, वाई सऊदी नीड सो मच आर्म्स डील और एक्सटॉर्शन? नहीं अपूर्व जी, ये वो चीज हो रही है कि डॉलराइजेशन की पीरियड में सब लोग इनसे पैसे लेने जाते थे यूएस से, जब वो अनलिमिटेड डॉलर छाप सकते थे मुफ्त में। अब डी डॉलराइजेशन के पीरियड में क्या है कि इनको पैसे की जरूरत है, तो बेसिकली ये जो टूर हो रहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प का और सबसे जो पैसे मांग रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि मैं डॉलर को डीवैल्यू करने वाला हूं, तो कम से कम तुम लोग मुझे इतना प्रॉमिस तो करो कि कितना पैसा यहां लगाओगे तो मैं डॉलर को डीवैल्यू करूं। ऐसा मतलब एकदम से गरीब बनाने का तो कोई मतलब नहीं है ना पूरे राष्ट्र को, तो ऐसा तो वो छोड़ के नहीं जाना चाहेंगे लीगेसी, वैसे ही बहुत गाली पड़ने वाली है उनको। दिवाकर जी, भारत proved that you don't need to be a nuclear power to destroy nuke, provided you have BrahMos. Possibly. Israel looks upset with US Saudi arm deal impact on greater Israel. No, वो सब नाटक है. Okay, no such thing. Vishal ji, Kirana Hills, as we understand, nuclear are stored in parts. Now it is mostly inaccessible. Practically, Pakistan nuclear weapons are gone. Gone in the sense पड़े हैं, but अब कोई धमकी देने लायक नहीं बचे। वो न्यूक्लियर है पाकिस्तान, लेकिन ऐसा न्यूक्लियर है जो अब तो अमेरिका ने भी कुछ कुछ मैसेजेस उनको दिए होंगे कि अब हम तुमको कंट्रोल में लेने वाले हैं। किराना ओनली हैज सम पोर्शन ऑफ न्यूक, फार फ्रॉम डी न्यूक। नहीं, डी न्यूक्लियराइजेशन के लिए जरूरी ये नहीं है ना कि उनके पास है या नहीं है, कितने हैं, कैसे हैं। ये तो उनका डीन्यूक्लियराइजेशन हो गया ये बोल के कि भाई तुम्हारे फोड़ देंगे हम तुम्हारी टेरिटरी में। ओके, न्यूक्लियर होने के बावजूद अब ये डीन्यूक्लियराइज हो चुका। ओके, अब डीन्यूक्लियराइजेशन का प्रोसेस चलता रहे, राजनाथ सिंह जी ने डिमांड डाली है।
अपूर्व जी, bankrupt US still building Saint Martin's base. Why? क्यों नहीं? उनको ये रीजन इंटरेस्टिंग लगता होगा अपने इंटरेस्ट के लिए, उनके फ्यूचर के इंटरेस्ट के लिए, या फ्यूचर की बार्गेनिंग के लिए। ठीक है। अनुटी जी धन्यवाद। कमलेश जी, यही समय है, सही समय है जी, बिल्कुल। इंटेल क्रिप्टो जी, व्हाई इज ट्रम्प टॉकिंग अगेंस्ट इंडिया? व्हाट इज पीओके वर्सेस पीओजे? व्हाई इज ट्रम्प टॉकिंग अगेंस्ट इंडिया? तो यूएस का पहले से किरदार ऐसा ही था, कब से प्रो इंडिया था उनका? कभी नहीं था। ये तो हमारे यूट्यूबर्स ऐसे ही नाच रहे थे ट्रम्प इलेक्ट होते। वो क्यों नाच रहे थे मुझे भी नहीं पता। मैं तो इलेक्शन रिजल्ट के दिन आन्विक शिकी सात्विक चैनल पे पूरा 1 घंटे का मैंने भर भर के बताया कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंस है ट्रम्प आने के। ये लोग सब सेलिब्रेट कर रहे थे। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि इतना सेलिब्रेशन करने वाला क्या क्या काम हो गया ऐसा जो ये लोग सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो मेरे को समझ ही नहीं आया। तो ट्रम्प टॉकिंग नहीं भाई, वो हमेशा से अगेंस्ट में ही बोले हैं। यूएस कब हमारे साथ बोला है? कब बोला है? ये है कि बस प्रेसिडेंट ट्रम्प को थोड़ा ज्यादा 5% ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है रेडिकलिज्म का, बस। दैट्स ऑल। ओके। व्हाट इज पीओके वर्सेस पीओजेके? डेमोग्राफी का सॉल्यूशन, रेडिकल डेमोग्राफी, राइट। अपूर्व जी, लेकिन उनको तो समझ में आ जाना चाहिए ना, कर्नल रहना तो वहीं रहते हैं। अपूर्व शर्मा जी, लुटियन एनालिस्ट, दलाल और डफर और बोथ? आई थिंक सब तो ऐसे लायक नहीं है कि जिसको पेमेंट हो डॉलर्स की। डफर ज्यादा लग रहे हैं। सबको तो डॉलर नहीं देते होंगे। इनके एनालिसिस तो देखो किस लेवल के है। आई डोंट थिंक सबको पेमेंट होती होगी। कि सबका कॉमन जैसा आंसर कैसे निकलता है, आई डोंट नो। डफर ज्यादा लग रहे हैं मेरे को। कौस्तभ जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। सौरभ जी, हियर्स अ मोर refined and professional version of your message. I am glad that AIM is getting exposed. He has consistently portrayed Bharatiyas as intellectually inferior and uncivilized compared to Goras. Well, refined or professional version, इन जैसे एक्सपर्ट्स ने, नॉट जस्ट AIM, वो जो पूरा कबाल है, इन्होंने जिन लोगों को बेवकूफ बनाया है वो मासेस वाले जो लोग हैं, उनको यही भाषा में समझ में आता है जो मैं बताता हूँ। ये जो आप हाईफाई इंग्लिश में समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो उनको समझ नहीं आता। ओके, तो जिनको बेवकूफ बनाया जा रहा है उनको समझना ज्यादा जरूरी है। ये AIM के लिए नहीं बता रहा हूं मैं, ये सारा जो भी बता रहा हूँ। और वो एक नहीं है भाई, एक व्यक्ति से कुछ नहीं होता है। मैटर इज कि पूरा इकोसिस्टम डिजाइन ही ऐसे हुआ है कि खाली हिंदू वोटर्स के व्यू भटकते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। बाकी सबके करवाओ ना भाई अलग अलग व्यूज। तुम रेडिकल्स के बीच जाके अलग व्यू नहीं क्यों नहीं कराते? तुम जाके लेफ्टिस्ट में अलग व्यू क्यों नहीं कराते? ये सारा हिंदू वोटर्स के साथ ही क्यों होता है कि आधे आधे घंटे में हर एक कंट्री के व्यूज चेंज हो जाते हैं, हर एक नई हेडलाइन के साथ? मैं ये बोल रहा हूं, मेरा प्रॉब्लम ये है। AIM कोई व्यक्ति से क्या प्रॉब्लम हो सकता है हमें? एक दो व्यक्ति से प्रॉब्लम नहीं है, मैटर अलग है पूरा। मैटर ये है कि शत्रुबोध जो हिंदुओं में होना चाहिए, जो मासिस में होना चाहिए, वो डेवलप नहीं आप होने दे रहे हो। उल्टा सुल्टा एनालिसिस कर करके वापस रिवर्स। आज बोला 15 मिनट में रिवर्स, 3 घंटे में नया वीडियो निकाला वापस रिवर्स। ये तुम करते ही रहोगे सबके एक एक डेढ़ घंटे खराब करके बिना किसी क्लियर कंक्लूजन के, तो कैसे डेवलप होगा शत्रुबोध? 1-1.5 घंटे का कोई अगर वीडियो सुनता है कोई भी सामान्य व्यक्ति, तो उसको कंक्लूजन तो चाहिए कि नहीं भाई, कि ये कंक्लूजन है इस वीडियो का। ट्रंप अच्छा भी है, ट्रंप बुरा भी है, ऐसे करते रहोगे बार बार, गोल गोल घुमाते रहोगे, तो व्हाट इज द डायरेक्शन? जाने का कहाँ है ट्रेन को? ये पता तो होना चाहिए। तो बस ऐसे ही ये लोग ये सोच के बैठे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं तो पॉलिसी चेंज हो जाएगी और सब अच्छा हो जाएगा, और सब नाचने कूदने लग गए। ऐसे नहीं होता है। समझाओ
कि डेमोक्रेट्स जो हैं वो सैंक्शन करते हैं, ये टैरिफ लेके आते हैं रिपब्लिकन्स जो होते हैं, मैक्रो गोल वही है जो उनका ऊपर पीछे हैं जो डिसीजन लेने वाले। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प हो, जेडी वॉन्स हो, और जो ज्यादा नेशनलिस्ट होंगे वो तो आपका इंटरेस्ट क्यों ही, उसको क्या पड़ी होगी तुम्हारे इंडिया का कैसे चल रहा है, उसको क्या लेना देना। उसको तो जितना ज्यादा नेशनलिस्ट होगा उतना ज्यादा उसको अपनी कंट्री की पड़ी हुई है। तो तुम क्यों नाच रहे हो भाई उनके साथ? तो पता नहीं, फिर रिवर्स कर लेते हैं। जैसे ही गलत हेडलाइन आई तुरंत रिवर्स, जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रम्प ने मिसबिहेव किया तुरंत एनालिसिस घुमा लिया है। जैसे ही चाइना ने पार्टिसिपेट नहीं किया कॉन्फ्लिक्ट में तो घुमा लिया एनालिसिस, वेपन्स खराब है अब चाइनीज। तो 3 साल से क्या वीडियो तुम बना रहे थे जो चाइना की धमकी दे रहे थे हमें, ये हाल है। तो अब क्या करें, अब बहुत ही बुरा हाल है। किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है इधर। गुरुजी प्लीज इग्नोर इमेच्योर किड्स, यू नो स्लेव। क्या करें अब? हु एंड वाई स्टॉप्ड वॉर, नेक्स्ट वॉर में नहीं रोकेंगे हम। देखें, ये वॉर अनाउंस नहीं हुआ था, इसको खाली ऑपरेशन ही बोला गया। इसको खाली ऑपरेशन इसीलिए बोला गया क्योंकि हमने इसको लो प्रोफाइल और लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट ही रखना हमने सोचा था। अगर हम चाहते तो ये फुल स्केल वॉर हो सकता था, लेकिन किराना हिल्स पे हमने जो किया है उसके बाद पॉज जरूरी था। और डिमांड लिस्ट जो भी अप्रूव हुई होगी उसमें से एक तो हो भी गया, जो बीएसएफ के वो जो वापस आए। ओके, सो एक चीज तो अप्रूव हो भी गई। सो ठीक है, हमारे टर्म से चलेगा अभी इस रीजन में, जैसे भी चलेगा। जी जोशी जी, डिड यू स्टडी वेस्टर्न साइकोलॉजी? आई लिव्ड इन द यूएस एंड द वे यू डिस्क्राइब, यू आर राइट, इट्स लार्जली रूटेड इन अब्राहमिक थिंकिंग। नहीं, मैंने वेस्टर्न साइकोलॉजी नहीं स्टडी किया है ऑफिशियली या फॉर्मली, बट जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन ही दिख रहा है कि अब्राहमिक वन लाइफ वाली थिंकिंग है, जिसको मैं अब्राहमिक इकोनॉमिक्स बोलता हूँ। तो इट्स कॉमन, जैसे गल्फ में भी ऐसे ही है, मुफ्त का क्रूड ऑयल से चल रहा है इकोनॉमी। अब जिसका 5-7 साल बचा है रेलेवेंस, उसके बाद क्या? इकोनॉमिक्स तो आती नहीं है, बिना किसी को लूटे बिना किसी को मारे और कोई इकोनॉमिक्स तो आती नहीं है। और क्रूड ऑयल का इंपॉर्टेंस चला जाएगा 5-7 साल में, फिर क्या? फिर क्या? सिवाय भारत के और किसी को पता ही नहीं है कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए पैसे कैसे कमाने हैं, और किसी को आता ही नहीं सिवाय भारत के, एक भी कंट्री को नहीं आता है। एक्चुअली भारत ने लीड लेना चाहिए सिखाने के लिए कि सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल है क्या। कंजम्पशन भी करना है लेकिन सेविंग्स वाली लाइफस्टाइल भी होनी चाहिए। ओके, वो तो धर्म ही करा सकता है और कोई नहीं करा सकता। धर्म ही ये सिखा सकता है इस प्रकार का लाइफ बिहेवियर। Has our foreign policy failed since none of the big powers including? नहीं, सबके सब खड़े रहे, सबके स्टेटमेंट आ गए थे स्टार्टिंग में कि इंडिया हैज द राइट टू डिफेंड। इजराइल का आ गया था, फ्रांस का आ गया था, यूएई का आ गया था, यूएई का आ गया था, सऊदी अरेबिया का आ गया था, यूएस का भी आ गया था, सबका आ चुका था, रशिया का आ चुका था। सबने बोला था कि इंडिया हैज द राइट टू सेल्फ डिफेंस। जेडी वॉन्स का तो ये तक आ गया था कि पाकिस्तान शुड कोऑपरेट इन दिस, जो भी भारत ऑपरेशन करने जा रहा है पाकिस्तान शुड कोऑपरेट, उनका ये तक आ चुका था। So why is EAM silent these days? नहीं, वो उनका काम है ना, जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है तो स्टेटमेंट देने वाला काम थोड़ी होता है, पीछे से बैक एंड में वर्क करना रहता है। तो और जो भी ऑफिशियली स्टेटमेंट देना था वो तो फोर्सेस और ये सब दे ही रहे थे। ओके, निखिल उराजी, फार्मा मेडिकल इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया पोस्ट रीसेट, ज्यादा नहीं, आई डोंट थिंक सो। यूएस चाइना शेकन बाय इंडियाज एबिलिटीज, बिल्कुल डूइंग फॉल्स नरेटिव। उनके सारे जो CNN और BBC और ये सब जो है उसमें तो चलाएंगे ना नरेटिव, बेचारे को बहुत दर्द हुआ है। मिलिट्री एंड डिप्लोमेट्स नो व्हाट इंडिया हैज डन एंड विल लाइन अप फॉर बाइंग, बिल्कुल बिल्कुल, सब कंट्री को पता है कि इंडिया ने क्या किया है, सब ऑर्डर्स लेके आएंगे। वैभव जी, सर मे बी विल गेट POK बट डू यू रियली थिंक रेडिकल्स वोंट किल? मैंने कब ऐसा कहा? आई नेवर सेड दैट।
तो रेडिकल्स का तो काम होता है, तो बंगाल में आप देख ही रहे हो, केरला में देख रहे हो, कश्मीर में भी अब थोड़ा थोड़ा जब होता है तब इट्स नेचुरल ना, वो फंडामेंटल्स तो है ही उनके. यंग गर्ल इज गेटिंग डेथ थ्रेट्स एंड जस्ट स्पीकिंग अगेंस्ट देम. यही है, बर्थ रेट्स चाहिए हमारे, और क्या. पुश योर बर्थ रेट्स. If no Modi 2014, your forecast would have remained the same. No, certainly not. ये मोदी जी की वजह से तो ये सब अचीव हो रहा है. ओम सोनामने जी, post 2030 skill based in aerospace is good. Okay. Aryan ji, Trump is being a toddler again. Is there any weight behind his threats? Like, कंपनी थोड़ी ट्रम्प की सुनेगी. अगर टेम्पररी मान भी लिया प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात, तो 3 महीने में वापस रिवर्स कर लेंगे. मुझे नहीं लगता कंपनीज इनकी सुनेगी. कंपनीज तय करती है वेस्ट में सब कुछ. ओके. पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डीलिंग विथ अ क्लाउन, जो मैंने साफ शब्दों में बताया कि इनसे दूर रहें. इनकी टीम से खाली प्रोफेशनली बात करो, आर्म्स लेंथ बना के, बस. इसको बिल्कुल गलती से भी ये फीलिंग नहीं देनी है कि हम चड्डी बटी है इनके साथ, क्योंकि वो ऐसा सोचने लग गए हैं कि हम कोई बड़े पार्टनर हैं इनके. वो सब 2030 के बाद करेंगे. पहले आप गरीब हो जाओ, फिर उसके बाद हम देखेंगे, फिर हम चड्डी बटी बनेंगे. पहले तुम गरीब हो जाओ, उसके बाद. ओके. जहां तक ये वो पुलिस का जो ड्रेस पहन के बैठे हो ना, तब तक हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे साथ. इस हिसाब से जैसे मन पाया वैसे बिहेव किया. वाई DS वांट्स डी-डॉलराइजेशन. ओ बाप रे, ये मैं कितनी बार ये आंसर कर चुका हूं. भाई, बूढ़े लोगों से प्रॉफिट नहीं होता है. जिसका बर्थ रेट जा चुका है उस कंट्री में प्रॉफिट कैसे होगा. प्रोडक्ट्स तो यंग लोग कंज्यूम करते हैं, और जो कंज्यूम करते हैं उस सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन जिस कंट्री की है वो कंज्यूम करेगी. उसका रूपी पावरफुल होगा तो कंपनीज को प्रॉफिट होगा. इतना समझ नहीं आ रहा, इतना सिंपल लॉजिक. जिस कंट्री की यंग पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, जो पैसे कमा सकती है, खर्च कर सकती है, उसका करेंसी पावरफुल होगा तो कंपनीज को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा. बूढ़े लोगों की करेंसी स्ट्रांग रख के क्या करना है. दवाई लेके वो सो जाएगा, वो थोड़ी प्रोडक्ट्स खरीदेगा. नहीं समझ आ रहा. चलें. Tony Stark ji, Ambedkar exchange idea is good than adding to drop. Well, अल्टीमेटली मैं आपको बता रहा हूं, एक्सचेंज आइडिया पाकिस्तान के साथ होने वाला, आई डोंट थिंक सो. घर वापसी इज अ बेटर लॉन्गर सॉल्यूशन. ओके. होम कमिंग बोलो, सेलिब्रेटरी फॉर्मेट में जो भी बोलो. और आपने देख ही लिया है कि सऊदी अरेबिया के MBS कैसे ऐसे नमस्ते कर रहे थे, और प्रेसिडेंट ट्रम्प ऐसे करके उनको घूर रहे थे. ये क्या कर रहा है. MBS ऐसे करके नमस्ते कर रहे हैं. सो घर वापसी इज द फाइनल सॉल्यूशन. कुड वी सी, क्या अचीव करना इजी है? नहीं. क्या ब्लडशेड होगा कुछ कॉर्नर्स में? यस. RNG, could we see American imported cars being cheaper? हाँ, टैरिफ जैसे सेक्टर वाइज टैरिफ नेगोशिएट हो रहा है ना, तो हमारे इतने प्रोडक्ट जीरो टैरिफ में है तो तुम्हारे इतने प्रोडक्ट जीरो टैरिफ में होंगे, ऐसे नेगोशिएशन हो रहा है. तो अगर कार लो टैरिफ में या जीरो टैरिफ में होगी तो ऑब्वियसली सस्ती मिलेगी, राइट. अभी से देख रहे हैं, देखो आर्यन जी क्या क्या बाय करना है. I would prefer Indian cars, but every good design is EV based, which is not suitable or aesthetic for a large segment. ठीक है, आपको अमेरिकन कार चाहिए. What are the biggest weapons advantages that India has while dealing with major powers of the world, apart from our markets and consumers? Possible split of Jammu and Kashmir. Biggest advantages of India is savings based lifestyle और फैमिली यूनिट, इंटैक्ट फैमिली यूनिट. और उससे भी सबसे बड़ा बेनिफिट हमारा है भारतीय पेरेंटिंग. जहां तक भारतीय पेरेंटिंग के संस्कार इंटैक्ट हैं, इकोनॉमिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. ओके.
और अगर हम बर्थ रेट्स मेंटेन करना शुरू कर लें तो फिर nobody can beat us. Okay. Possible state split of Jammu and Kashmir. I don't think so. Split, no. Mhm. जी, Cook rejected the idea of Trump. We will increase. हाँ, कंपनीज थोड़ी प्रेसिडेंट की सुनती है अमेरिका में. ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं. आदर्श जी, मास्टर इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम रशिया अंडर स्कॉलरशिप. हाँ, कर सकते हो. हरिओम चौधरी जी, धन्यवाद. निखिल वोरा, विल चाइना पाक बॉर्डर बी क्लोज्ड विथ पीओके क्लेम. हाँ, हमारा चाइना पाक बॉर्डर विल बी क्लोज्ड. हाँ, और अगर एक्सेस चाहिए तो वो भारत से मिलेगा. जी, बिल्कुल. You stated once that Bhutan would be the first country to start becoming. Country wise, POK country नहीं है ना. Country wise, Bhutan will be first. Yeah. Can we see a larger inclusion of smaller friendly countries, disputed areas like Siliguri when POK happens? देखिए, वहां पे जब भी बांग्लादेश और बंगाल दोनों को सोल्यूशन लिंक्ड है, वो जब सॉल्यूशन आएगा तो उसके साथ ये भी आ जाएगा, चिकन नेक वाला जो सॉल्यूशन हमें चाहिए. आई थिंक ये मैंने कौन से 3 साल पहले लिखा था किसी इंडिया फाउंडेशन के रिसर्च पेपर के लिए, कि जब बांग्लादेश का जो ऊपर का पोर्शन है वहां से फ्री एक्सेस चाहिए. ओके, सो जब भी वो सॉल्व होगा तो वो हो जाएगा. ठीक है. Going to join Amazon Bangalore for seller team. Do you see layoffs here? उतने नहीं होने चाहिए, बट हो भी कुछ डिपार्टमेंट्स के हो सकते हैं. ओके. Should I ask them to decrease stock and increase in hand components? कहाँ, बैंगलोर में? उनको फोकस करना चाहिए इंडिया मार्केट में ज्यादा, अगर टिकना है तो, बिजनेस टिकना है तो. ठीक. वेयर डू यू थिंक ट्रम्प इज हेडिंग? रोने के लिए. कुछ ही महीनों में वो रो रहे होंगे. सुब्रमण्यन अय्यर, धन्यवाद जी. कौस्तुभ जी, अंकित भाई, व्हाट अबाउट द फ्यूचर ऑफ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज इन फ्यूचर? This is good. Future is good. As far as India is concerned, it is good. Okay. Should I sell the stocks? Buy करना है जब क्राइसिस आएगा. सेलिंग का आप जाने क्या करना है आपको. हनी जी, वाई कारगिल टू कन्याकुमारी, वाई नो गिलगिट टू कन्याकुमारी? नहीं, उसके पीछे रीजंस हैं, जो मैंने बताया कि डेमोग्राफी का रेडिकलाइजेशन सॉल्व करने का है. The KOC, why government silent on Manipur? Some locals paint green. चलेगा, सॉल्व हो रहा है. इट विल बी सॉल्व. नमस्कार सर, अब पीओके की बात करते हैं. क्रिप्टिक मैसेज लाइक, आपकी क्या ओपिनियन है अबाउट गवर्नमेंट्स प्लान फॉर गिलगिट बाल्टिस्तान? अब घुमा घुमा के वही आंसर लेना चाह रहे हो आकाश जी, बड़े बदमाश हैं. इतना मैं बता दूं कि वो भी वापस लिया जाएगा. ओके. जब पीओके बोलते हैं तो वही वो पूरा रीजन जो ऑक्यूपाइड, इलीगली ऑक्यूपाइड है, वो सारे की बात हो रही है. ठीक है. कौस्तुभ जी, धन्यवाद. जीएस जी, धन्यवाद मेंबर बनने के लिए. कौस्तुभ जी, व्हाट अबाउट द यूएस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री फ्यूचर? गुड. स्टॉक्स की नहीं बात कर रहा मैं, स्टॉक से बच के रहना. भुवनेश जी, माय चाइल्ड वांट्स टू लर्न जापानीज लैंग्वेज, चलेगा. इट इज गुड. जापानीज इज गुड, रशियन इज गुड, चाइनीज इज गुड, और गल्फ अरेबिक इज ऑल्सो गुड. रविकांत जी, जय श्री राम. शुड आई वेट buy property in Jajjar Model Economic Township, हरियाणा? वेट क्यों करना है, मतलब रीजन? क्राइसिस तक वेट करना है, मे बी. ठीक है. You said China's provocation means, provocation does not mean it.
दे आर ट्राइंग टू से के अरुणाचल इज गोइंग टू बी देयर फेस सेवर. ओके, उसको रेज करना वो मैटर. वुड इट नॉट वांट टू प्रोटेक्ट सीपैक? सीपैक अथॉरिटी क्लोज हो चुका है. ओके, सो फॉरगेट अबाउट इट. सीपैक अथॉरिटी क्लोज हो चुका है 2022 में. सीपैक रूट क्लोज हो गया नहीं, उसको हम क्लोज करेंगे. ठीक है, जस्ट अ मिनट. चले, शैलेंद्र जी, अंकित जी, where do you see the Indian stock market in the next 15-20 years? It is going to boom crazy. D-Nuke must be one of the prime items on the list. राजनाथ सिंह बोले हैं अभी आज तो. काइंड ऑफ लुकिंग लाइक एटलीस्ट ऑडिट और ये सब तो डिमांड कर ही रहे हैं वो, जो भी है इनडायरेक्टली. राजू रंजन जी, जय श्री राम. करियर डिसीजन आफ्टर बी फार्म एम फार्म फैमिली स्टोर. खुद का मेडिसिन का स्टोर इज अ गुड आइडिया, नॉट अ बैड आइडिया. Zepto going B2B, remaining life of Q-commerce. वेल, डॉलर का फंडिंग इनका बंद हो जाएगा, जिनका भी है, जितने भी ई कॉमर्स वाले का है, फिर मुश्किल होने वाली है कुछ कुछ स्टार्टअप्स के लिए. सर 10th के बाद आपने कैसे अपना करियर बनाया? ओ बैन, ऑलरेडी 1.5 घंटा होने को आया, इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे. ओके, वो मेंबरशिप वाले उसमें वीडियो करके कर लेंगे. ठीक है. परवीन जी, what posturing or messaging is Qatar doing by gifting plane to D-Duck? देखें, 2-3 चीजें हुई हैं वो विजिट में. एक कुछ टेररिस्ट भी मिले हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप और MBS के साथ उसमें थे. सो बेसिकली ये हो रहा है कि IMEC कॉरिडोर के लिए क्लीन अप चाहिए रेडिकलिज्म का, और वो क्लीन अप के लिए या तो ये टेररिस्ट अलाइन होंगे सफाई करने के लिए, या इनको वार्निंग दी जाएगी कि भाई तुम सुधर जाओ. दो में से एक. तो कतर का बहुत बड़ा रोल है सुधरने में और ये पूरा रैप अप कराने में, दोनों में इसका रोल है कतर का. सो वही मैसेज हो रहा है. One NRI knew of Pulwama and he is now US Congress. I don't know कौन है. Nikhil ji, my close friend's wife want to visit her home Belarus in July. She is US citizen. Do you think Belarus can join Ukraine war in July? ऐसा तो कोई सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा है अभी. तो अभी कोई ऐसा सिग्नल नहीं है. मिथुन जी, पाक का एयर डिफेंस चाइना ने S-400 का रिवर्स इंजीनियरिंग था जो रिवर्स हो गया. अनबिलीवेबल नॉनसेंस मैन. चाइनीज क्वालिटी. Trading with Siddhant ji, what are the prime business Indian entrepreneurs need to focus on for nation building? Defense और space. Defense और space, इसमें सबसे ज्यादा हमें इनोवेशन चाहिए. जैसे आकाश का आपने देखा, अब तो लाइव प्रूव हो गया, तो इससे थोड़ा इंस्पिरेशन मिलना चाहिए हमारे यंगस्टर्स को कि चलो ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स का हमने देखा. उसके अलावा जितना ज्यादा मिनिएचर इक्विपमेंट बनाओगे डिफेंस के लिए, उतना ज्यादा वो लीथल और कॉस्ट इफेक्टिव होता है, और इतना ज्यादा उसका यूज बढ़ गया. आज ड्रोन वाले वॉरफेयर में हमने देख लिया कि बड़े एयरक्राफ्ट्स की अब जरूरत कितनी बची. राइट, लो लाइंग ऑब्जेक्ट्स फ्लाई करके जा रहे हैं और टारगेट्स भी अचीव कर रहे हैं. एक व्यक्ति को मारना है तो भी काम आ जाते हैं, एक बिल्डिंग उड़ानी है तो भी काम आ जाते हैं. सो और फिर एयरक्राफ्ट्स बाउंड्री में रह के ही वहां फायर कर रहे हैं. तो कुछ कुछ चीजों में पूरा वॉरफेयर अब सिस्टम चेंज हो गया बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. तो जितना ज्यादा मिनिएचर चीजें बनाओगे उतना ज्यादा इफेक्टिव और कॉस्ट इफेक्टिव भी, दोनों तरीके से कॉस्ट एफिशिएंट. तो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को, यंगस्टर्स को खास डिफेंस और स्पेस में फोकस करना चाहिए. और एग्रीकल्चर में बिल्कुल इनोवेशन नहीं हुआ है, उसमें करो. मैन्युफैक्चरिंग में करो कि क्या क्या इनोवेशन नहीं हो सकता है. जैसे मैंगोज का सीजन है, अब सोचो अगर मुझे पूरे सीजन आम मिले तो मैं कितना मोटा हो जाऊंगा, बाप रे. लेकिन ऐसा भी इनोवेशन हो सकता है, राइट, कि पूरा ईयर द राउंड उसमें मैंगोज आए उस ट्री में. तो मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ कि
फार्मिंग में नहीं हुआ है इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं हुआ है। ओके, तो इस सारे में कर सकते हो चीजें। धीरज शेट्टी जी, ट्रम्प गॉट ट्रम्प्ड बाय ट्रम्प। हाँ, वो अपने आप का रिस्पेक्ट नहीं रखता है, फिर दूसरों को बताते हैं भाई रिस्पेक्ट करो अमेरिकी प्रेसिडेंट को। वो खुद ही अपना रिस्पेक्ट नहीं रखता है, तो हम क्या करें। थैंक यू अंकित जी, स्टडी गाइड करने के लिए। जय श्री कृष्ण जी, धन्यवाद। नरेश चंद जी, धन्यवाद। निखिल जी, नमस्ते डॉक्टर शाह, काइंडली लुक इनटू 18-year लैंड साइकिल इन वेस्ट व्हिच इज सपोज्ड टू पीक इन 2026। हाउसिंग क्रैश आने ही वाला है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ हाउसिंग क्रैश आने वाला है। हाँ हाँ बिल्कुल एकदम फिट होता है, ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुका हूँ मैं, आने ही वाला है हाउसिंग क्रैश। वैसे ही ट्रम्प के वोटर बेस में एक पूरा यंग जनरेशन का है जो परचेज नहीं कर पा रहा है घर, तो वैसे भी कराना ही है उन्हें। अमय जोशी जी, धन्यवाद। के पटेल, अगर दूसरे बच्चे के लिए जन्मजाति पसंद कर सकें तो पुरुष की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि 2 लड़की के बाद तीसरा बच्चा लड़कियां नहीं करते, तो क्या ये हो सकता है? दिस इज सोचा नहीं है पटेल जी, आई विल थिंक अबाउट इट कि क्या किया जा सकता है, बट वी नीड टू इंक्रीज द बर्थ रेट्स ओवरऑल। प्रशांत जी, प्लीज प्रेडिक्ट पीओके रिटर्न इन योर symbolic way as you did for 7th May. This time we will catch you. I will not put anything that you can catch. Okay, if you will catch, then Pakistan will also catch. ये नहीं करने का है, ठीक है, इसीलिए 7th May का मैंने वैसा डाला था। ओके, ऋषिता अग्रवाल जी, धन्यवाद। जिन्होंने भी फॉलो नहीं किया अभी तक, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो द इंस्टाग्राम हैंडल डॉक्टर अंकित शाह, और जो कोई कंट्रीब्यूट करना चाहें तो QR कोड इधर है, अगर आप चाहो तो। दैट्स इट। जय हिंद, जय जिनेंद्र।